नमस्ते। पड़ोसी देश की अगर किसी से सबसे ज़्यादा फटती है तो वो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के जो फंटर अपने देश के एनएसए का नाम नहीं जानते हैं, अजीत डोभाल के खौफ से उनकी सलवारें गीली हो रही है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक डोभाल की ही चर्चा है। इतना ही नहीं, फील्ड मार्शल मुनीर की फौज भी डोभाल के नाम से कांप रही है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर से अजीत डोभाल के नाम पर बकबक पूरे चरम पर है। डोभाल किसी देश के ऐसे पहले एनएसए हैं जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा मिली है। इसका श्रेय उनकी आक्रामक कार्यशैली और ठोस रणनीति तैयार करने में जाता है। पर पाकिस्तान के मामले में डोभाल का अलग ही डॉक्ट्रिन है, जिसके चलते मदरसा पैदाइश डोभाल चीख रही है। इस वक्त पाकिस्तान में इतना बड़ा खेल हो रहा है कि सरकार से लेकर सेना तक में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर संकट गहरा गया है, तो वहीं उसका अशांत प्रांत बलूचिस्तान भी हाथ से निकलने के करीब है। यहाँ आज़ादी की अंतिम जंग लड़ी जा रही है और यही वे कारण है जिससे हर मुल्ला के दिल में अजीत डोभाल की दहशत पसर गई है। पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपगेंडा विंग DGISPR तो छाती पीट पीट कर चीख रहा है कि बलूचिस्तान को बारूद बनाने वाला कोई और नहीं अजीत डोभाल है। वहीं मदरसा पैदाइश हलक फाड़ कर कह रही है कि यह शख्स बलूचिस्तानी नहीं, पीओके भी छीन कर ले जाएगा और हम देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। 2014 तक शांत रहे बलूचिस्तान में पिछले 10 सालों से गोलियों का शोर गूंज रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। मदरसा मुल्क ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा उठा है। ऐसे अटैक तो मुसलमान आतंकियों ने घाटी में भी नहीं किए थे, जैसे बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी हर रोज पाकिस्तानी सेना पर कर रहे हैं। यहाँ न सुरक्षा बल सुरक्षित है और न पंजाबी मुल्लाओं की जान सलामत है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने 4 दिनों में 70 हमले करके पाकिस्तान को दहला दिया है। BLF ने इसे ऑपरेशन बाम नाम दिया है। बलूच लिबरेशन फ्रंट ने 8 जुलाई को ऑपरेशन बाम का आगाज किया था, जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ घोषित एक अभियान है, जिसे बलूच राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम की एक नई सुबह बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत मकरान तटीय इलाके से कोहे सुलेमान पर्वत तक BLF ने लगातार हमला करने की कसम खाई है, जिसका मकसद यह बताना है कि बलूच फ्रीडम फाइटर बड़े भूभाग पर ऑपरेशन चलाने में सक्षम हैं। ऑपरेशन बाम ने मदरसा कौम की आर्मी की ऐसी फाड़ी की अब वह इसे अजीत डोभाल की साजिश बता रही है। DGISPR प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि बलूचिस्तान में अशांति के पीछे अजीत डोभाल का दिमाग है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में हो रहे हमलों के पीछे फितना अल हिंदुस्तान का हाथ बताया है। बलूचिस्तान में अपनी भद पिटवा रही पाकिस्तानी आर्मी का भारत पर आरोप लगाना पुरानी आदत है। यही वजह है कि मदरसा मुल्क अपनी नाकामी का ठिकरा भारत पर फोड़ रहा है और बिना किसी सबूत के भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस मामले में घसीट रहा है। खास बात यही है कि जहां एक तरफ BLA ने साफ कर दिया है कि यह उनकी अपनी लड़ाई है, वहीं पाकिस्तान भारत को बदनाम करने में जुट गया है और मुल्लाइन के पैदा होने वाले अगले टोपीबाज को अभी से डोभाल डर दिखा रहा है। पाकिस्तान का यह रवैया नया नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि उसने आतंकवाद को न केवल पनाह दी बल्कि उसे जमकर बढ़ावा भी दिया, लेकिन अब वही मुसलमान आतंकी संगठन उसके गले की हड्डी बन गए हैं। हाल के वर्षों में बलूचिस्तान में अशांति बढ़ी है क्योंकि वहाँ के लोग पाकिस्तान की नीतियों से त्रस्त है। संसाधनों की लूट, मानवाधिकारों का हनन वहां के लोगों में गुस्सा भड़का रहा है। BLF जैसे संगठन इसी गुस्से की उपज हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सबक लेने की बजाय पाकिस्तान अजीत डोभाल को कोस रहा है। इस साल जनवरी से लेकर जून तक के आंकड़ों की बात करें तो बलूच सेनानियों ने 284 हमलों को अंजाम दिया। इन हमलों में 668 जाहिल सैनिक हुरों की खोज में भाग गए। इसके अलावा BLA ने 45 जगहों पर कब्जा कर लिया। दरअसल अजीत डोभाल के नाम से ही मदरसा पैदाइश के होश उड़ जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तान की ठुकाई हुई, डोभाल डर और ज़्यादा गहरा हो गया है। मुल्ला मुनीर भी इससे अछूते नहीं हैं।
उन्हें भय कि अजीत डोभाल जैसे रणनीतिक दिमाग की चतुराई भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत पाकिस्तान को और अधिक कमजोर कर सकती है। डोभाल की रणनीति और भारत की कूटनीतिक चालों की वजह से पाकिस्तान पहले ही खटारा हालात में पहुंच गया है। ऐसे में डोभाल नई गोटियां फेंककर पाकिस्तान की लुटिया डुबो सकते हैं। मदरसा मुल्क में खौफ का आलम यह है कि इस छकड़ा देश में कहीं भी कुछ बुरा होता है तो इसका दोष डोभाल पर मढ़ दिया जाता है। इन जाहिलों ने डोभाल को ऐसा बना दिया है मानो वे किसी महामानव जैसी शक्तियां और ताकत रखते हैं, पर पाकिस्तानी मुल्लाओं के लिए यह डर अच्छा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।